हाथ में तीखा त्रिशूल धारण करता हूँ। अनिल सर और एक बार पेज नंबर बोलेंगे? 379, 379। श्लोक संख्या 44। मेरा मेरा पर्वत के समान विशाल शरीर है। रूपा जी मिल गया ना? यस रूपा यस। जी, ओके, थैंक यू। श्लोक संख्या 44। मेरा पर्वत के समान विशाल शरीर है, मैं हाथ में तीखा त्रिशूल धारण करता हूँ और मेरी दाढ़ें भी बहुत तीखी हैं। मेरे सिंहनाद करने पर इंद्र भी भय से थर्रा उठेंगे। अथवा यदि मैं शस्त्र त्याग करके भी वेग पूर्वक शत्रुओं को रौंदता हुआ रणभूमि में विचरने लगूं, तो कोई भी जीवित रहने की इच्छा वाला पुरुष मेरे सामने नहीं ठहर सकता। मैं ना तो शक्ति से, ना गदा से, ना तलवार से और ना पैने बाणों से ही काम लूंगा। रोष से भरकर केवल दोनों हाथों से ही वज्रधारी इंद्र जैसे शत्रु को भी मौत के घाट उतार दूंगा। यदि राम आज मेरी मुट्ठी का वेग सह लेंगे, तो मेरे बाण समूह अवश्य ही उनका रक्त पान करेंगे। राजन, मेरे रहते हुए तुम किस लिए चिंता की आग से झुलस रहे हो? मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए अभी रणभूमि में जाने को उद्यत हूँ। तुम्हें राम से जो घोर भय हो रहा है, उसे त्याग दो। मैं रणभूमि में राम, लक्ष्मण और महाबली सुग्रीव को अवश्य मार डालूंगा। युद्ध उपस्थित होने पर मैं राक्षसों का संहार करने वाले उस हनुमान को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, जिसने लंका जलाई थी। साथ ही अन्य वानरों को भी खा जाऊंगा। आज मैं तुम्हें अलौकिक एवं महान यश प्रदान करना चाहता हूँ। राजन, यदि तुम्हें इंद्र अथवा स्वयंभू ब्रह्मा से भी भय है, तो मैं उस भय को भी उसी तरह नष्ट कर दूंगा जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को। मेरे कुपित होने पर देवता भी धराशायी हो जाएंगे। फिर मनुष्यों और वानरों की तो बात ही क्या है। मैं यमराज को भी शांत कर दूंगा। सर्वभक्षी अग्नि का भी भक्षण कर जाऊंगा। नक्षत्रों सहित सूर्य को भी पृथ्वी पर मार गिराऊंगा। इंद्र का भी वध कर डालूंगा और समुद्र को भी पी जाऊंगा। पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा, भूमंडल को विदीर्ण कर डालूंगा। आज मेरे द्वारा खाए जाने वाले सब प्राणी, अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 380। आज मेरे द्वारा खाए जाने वाले सब प्राणी दीर्घ काल तक सोकर उठे हुए मुझ कुंभकर्ण का पराक्रम देखें। यह सारी त्रिलोकी आहार बन जाए तो भी मेरा पेट नहीं भर सकता। दशरथ कुमार श्री राम का वध करके मैं तुम्हें उत्तरोत्तर सुख की प्राप्ति कराने वाले सुख सौभाग्य को देना चाहता हूँ। लक्ष्मण सहित राम का वध करके सभी प्रधान प्रधान वानर यूथपतियों को खा जाऊंगा। राजन, अब मौज करो, मदिरा पियो और मानसिक दुख को दूर करके सब कार्य करो। आज मेरे द्वारा राम यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे।
फिर तो सीता चिरकाल सदा के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 63वां सर्ग पूरा हुआ। चतुःषष्टितमः सर्गः। महोदर का कुंभकर्ण के प्रति आक्षेप करके रावण को बिना युद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताना। अनिल जी, एक मिनट। हाँ भैया। सिंस जो अपन लास्ट क्लास में जो डिस्कशन आप बता रहे थे कि जो तमोगुण है उसमें कुछ फायदे हैं, मतलब रजोगुण के कंपैरेटिवली। रजोगुण में मनुष्य रहेगा तो कुछ न कुछ पाप कर्म कर सकता है, और तमोगुण में जो है वो संभावना नहीं रहती। तो किस लिमिट तक जो है जो तमोगुण है वो यूजफुल है, और कहाँ से फिर वो रजोगुण से के कंपैरेटिवली बेटर नहीं रह जाता, तो ऐसा कुछ? नहीं, बेसिकली तमोगुण जो है ना, तमोगुण क्या होता है कि हमारे बेस है, ठीक है ना। तमोगुण कौन सा तमोगुण है? हमारे जो आपका लाइफ में तमोगुण कहाँ पे है? जैसे जो स्थूल शरीर है वो हमारा तमोगुण जी। जो स्थूल शरीर है ये तमोगुण है। तो स्थूल शरीर रहेगा तो फिर आप कुछ करेंगे ना। स्थूल शरीर नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, है कि नहीं। बाकी कुछ काम करे ना करे, कम से कम आपको जिंदा तो रहना पड़ेगा ना, और जिंदा रहने के लिए स्थूल शरीर का जरूरत है। समझ में आपको, है कि नहीं? जी। अच्छा, आपको फिर तमोगुण का क्या है? आप रोज खाना खाएंगे, पिएंगे, है कि नहीं, सोएंगे, है कि नहीं। जो आहार निद्रा मैथुन ये जो है ये सब क्या तमोगुण है, ठीक है ना। तो जो पशु और मनुष्य में जो एक जैसे है, क्या है? आहार, निद्रा और मैथुन, ये तीन, ये क्या है? तीन ये तमोगुण है, ठीक है ना। आपको जिंदा रहने के लिए शरीर का जरूरत है, ठीक है ना। और शरीर के लिए आपको खाना खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, आपको सोना पड़ेगा, है कि नहीं। ये जो बेसिक चीजें सब क्या है? तमोगुण है। समझे बात को? जी सर, है कि नहीं। तो आप कुछ करे ना करे, जिंदा रहने के लिए तो तमोगुण का बहुत जरूरी है कि नहीं है, है कि नहीं? जी सर। अच्छा। सेंसी, और फिर जो रजोगुण है वो ईगो है, मतलब बाकी जो चीजें चाहिए ऑन टॉप ऑफ दिस, वो रजोगुण अचीव करने के लिए कहता है। देखो यहाँ पे देखिए, जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीन जो गुण है, ये देखिए इसमें एक नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव साइड है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव साइड होने से जो क्या कहते हैं, सत्वगुण हो गए ब्रह्मा, रजोगुण हो गए विष्णु और तमोगुण हो गए शिव, ठीक है ना। तो गुण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुण में सब तीनों गुण का जरूरत है, हमें तीनों गुण का जरूरत है, ठीक है ना। तो कोई भी एक गुण का कमजोर होने से मनुष्य क्या करेगा? वो नहीं रह सकता है। तीनों का बराबरी का ही जरूरत है कि नहीं। जी। भगवान का नाम क्या है? भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद सेंसी। नहीं, भगवान का नाम है ओम। क्या है? ओम, ठीक है ना। तो भगवान का नाम ओम है, उनसे तीन हो गए, ओम का तीन भाग हो गया। तीन भाग क्या क्या है? अ, उ और म। हाँ, तो ये तीन क्या क्या है? नहीं सेंसी, ये सत्व रजो तम तीनों। हाँ, ये तीनों गुण, इसको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शिव। क्या कहना है? तो ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीनों होते हैं कि क्या है? ये ओम का तीन भाग हो गया, ठीक है ना। तो ब्रह्मा संसार को बनाने वाले, जो विश्व को बनाने वाले, विष्णु उसको चलाने वाले, और शिव उसको नाश करने वाले, ये तीन हो गए, ठीक है ना। तीन जो देवता हुए हैं, जो बनाने वाले, पालन करने वाले और नाश करने वाले, ये तीनों का तीन कैसे बना हुआ? तीन गुण का डिपेंड करता है। तीन गुण, ये सत्व रजस तमस। समझे बात को? जी सेंसी। तो इनमें से कौन अच्छा कौन बुरा है? तीनों ही सेंसी बराबर है, और तीनों ही जरूरी है। तीनों का बराबरी जरूरत है, इसीलिए, लेकिन ये ओम का तीन भाग हो गया है,
ठीक है ना। तो इसीलिए आप उनको पूजा करने के लिए आपको ओम को डालना पड़ता है। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय, ठीक है ना। ये तीनों में ओम नहीं डालेंगे तो मंत्र नहीं होगा, ठीक है ना। जी सर। वो विष्णु बोल देने से मंत्र नहीं होगा, है कि नहीं। ब्रह्मा बोलने से ओम जलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नाम ओम है कि नहीं। गणेश जी को गणेश जी नमस्ते बोलने होगा, क्या है, ओम गणेशाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। सभी भगवान के पीछे आपको डालना पड़ेगा नाम ओम, क्योंकि असली भगवान का नाम है ओम। समझ आपको? जी जी सर। ये जो समझ में आ गया, तो ब्रह्मा विष्णु शिव ये है सत्व रजस तमस, ये तीन क्वालिटी, ठीक है ना। ये पॉजिटिव साइड हो गया। और नेगेटिव साइड कौन हो गया है? रावण, विभीषण, रावण, कुंभकर्ण, ये हो गया क्या, नेगेटिव साइड। इसको राक्षस कहा गया है और उनको महादेवता कहा गया। किसको? ब्रह्मा विष्णु शिव को महादेवता का, महादेवता, छोटा देवता नहीं है, महादेवता। और इनको महाराक्षस कहा गया। क्यों? ये नेगेटिव साइड ऑफ दी रजस तमस सत्व का, ये तीन नेगेटिव साइड है। नेगेटिव साइड पे जा रहा है जी सर। साइड क्या राक्षस हो गए, है कि नहीं। चाहे विभीषण कि रावण हो, कुंभकर्ण हो, ये नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड क्या है? ब्रह्मा विष्णु शिव। समझे में आपको? जी सर। तो जब भी आप कहते हैं कि भाई व्हाट यू वांट लुकिंग फॉर, क्या समझना चाहते हैं कि राक्षस है कि जो गुण जो राक्षस का काम करता है, कि जो गुण जो देवता का काम करता है। ये समझेगा आपको? जी सर, समझे सर। और उनका शक्ति, उनका शक्ति कौन सा है? किसका? ब्रह्मा का शक्ति क्या है? वाणी सेंसी, वो सरस्वती, इसको कहते हैं सरस्वती, ठीक है। ब्रह्मा का शक्ति क्या है? सरस्वती। विष्णु का शक्ति क्या है? लक्ष्मी। शिव जी का शक्ति क्या है? पार्वती। काली, पार्वती। हाँ, काली, दुर्गा, पार्वती, ये सब क्या है? ये सब शिव जी का, क्योंकि शिव जो ध्वंस करने के लिए एक काफी नहीं होते हैं, है कि नहीं। इसमें क्या है कि पार्वती हो गए, दुर्गा हो गए, फिर क्या है कि काली हो गए, है कि नहीं। ये सब अलग अलग रूप हो गए इनका, ठीक है ना। सेंसी एक छोटा सा क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड ही एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें कि जो अभी जैसे हमने तीन गुणों का बात किया, तो जो रजोगुण है ना, वो कह रहे हैं कि शांति चाह रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहता, मतलब आध्यात्मिक रूप से वो देख रहा है कि सीता में ही शांति है, मतलब somehow he don't want to leave that point। अभी इस लेवल तक आ गए हैं। यहाँ पे तमोगुण को तो समझ में आ रहा है कि आप छोड़ दो, है ना। मतलब उसमें एक पॉजिटिव चीज है कि वो बोल रहा है कि जीना है तो छोड़ दो आप इसको। तो ये वही पॉइंट है कि उसमें चूंकि उसको जीना है, इसलिए वो कह रहा है कि आप इसको छोड़ दो। और जो है रजोगुण है, उसको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है इस बात का। नहीं, रजोगुण को क्या, यहाँ पे जो रजोगुण क्या है कि उसको कुछ दिमाग नहीं लगाना चाहता, समझना नहीं चाहता है, इसको कुछ करना है, यहाँ पे कुछ करना है, ठीक है ना। तो देखिए, जो बात कुंभकर्ण ने कहा है वही बात विभीषण ने कहा। देखिए, विभीषण जो बात कहा है वही बात कुंभकर्ण कर रहे हैं, ठीक है ना। पर फर्क क्या है कि विभीषण कहा और कहने के बाद रावण नहीं सुना, फिर वो उसने चला गया। भाई तुम मेरे बात सुनते हो तो फिर मैं यहाँ लेने लगा हूँ, चलता हूँ जयराम जी की, है कि नहीं। तो क्योंकि मैंने बार बार समझाया, आपने नहीं माना, है कि नहीं। तो फिर मैं यहाँ रह के मुझे मरना नहीं है, मैं चलता हूँ। मगर वही बात कुंभकर्ण ने समझाया, फिर मगर रावण जब नहीं समझा तो क्या किया, ठीक है यार तुम नहीं समझे तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध करके मैं मरने के लिए तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ये समझे बात? जी सर, समझे। अब देखिए, अब ये बात ये आपका अंदर में देखिए, है कि नहीं। तो ये शरीर क्या होता है, शरीर मर जाता है कि नहीं। अब हमको क्या करना पड़ता, जलाना पड़ता है कि नहीं। क्यों? कुंभकर्ण की बात आ गया, क्या है ये जो तमस क्वालिटी क्या होता है, यहीं पे खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कोई काम नहीं जाता है। मगर आत्मा के साथ कौन जाता है? कौन जाता है? सत्व। हाँ, हो जाता है। सत्व कैसे जाता है? थॉट्स के फॉर्म में जो हमारे जो अंतःकरण वो चला जाता है,
है कि नहीं। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सत्व चला जाता है किसका साथ, आत्मा के साथ, है कि नहीं। आत्मा मरने के जब शरीर मरने के आदमी मरने के बाद क्या होता है, सत्व जाता है आत्मा के साथ और तमस यहीं पे मर जाता है, उसको अपने को जला देना पड़ता है। समझ में आपको? जी सेंसी, अभी समझे। जी जी जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सेंसी। थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय 64तमः सर्गः। महोदर का कुंभकर्ण के प्रति आक्षेप करके रावण को बिना युद्ध के ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का उपाय बताना। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले विशालकाय एवं बलवान राक्षस कुंभकर्ण का यह वचन सुनकर महोदर ने कहा, कुंभकर्ण, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, परंतु तुम्हारी दृष्टि बुद्धि निम्न श्रेणी के लोगों के समान है। तुम ढीठ और घमंडी हो, इसलिए सभी विषयों में क्या कर्तव्य है इस बात को नहीं जान सकते। कुंभकर्ण, हमारे महाराज नीति और अनीति को नहीं जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम केवल अपने बचपन के कारण धृष्टता पूर्वक इस तरह की बातें कहना चाहते हो। राक्षस शिरोमणि रावण देश काल के लिए उचित कर्तव्य को जानते हैं और अपने तथा शत्रु पक्ष के स्थान, वृद्धि एवं क्षय को अच्छी तरह समझते हैं। जिसने वृद्ध पुरुषों की उपासना या सत्संग नहीं किया है और जिसकी बुद्धि गंवारों के समान है, ऐसा बलवान पुरुष भी जिस कर्म को नहीं कर सकता, जिसे अनुचित समझता है, वैसे कर्म को कोई बुद्धिमान पुरुष कैसे कर सकता है। जिन अर्थ, धर्म और काम को तुम पृथक पृथक आश्रय वाले बता रहे हो, उन्हें ठीक ठीक समझने की तुम्हारे भीतर शक्ति ही नहीं है। सुख के साधन भूत जो त्रिवर्ग धर्म, अर्थ एवं काम है, उन सब का एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है। यहाँ पे जितने राक्षस बात करते हैं ये क्या है, त्रिवर्ग की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो क्या उनका लाइफ में सिर्फ धर्म, अर्थ, काम, ये तीन है, मोक्ष का जगह ही नहीं है, इसीलिए उनको राक्षस कहा जाता है। ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7 एक बार फिर से पढ़ेंगे। सुख के साधन भूत जो त्रिवर्ग धर्म, सुख के साधन भूत मतलब राक्षसों का जिंदगी में क्या है, सुख पाना है पुरुषार्थ, एक पुरुषार्थ है। सुख पाने के लिए क्या जरूरत है, धर्म, अर्थ और काम। उसमें काम ही चाहिए, क्या चाहिए, काम ही चाहिए, उसके लिए अर्थ चाहिए, है कि नहीं। बेसिकली व्हाट दे वांट टू एंजॉय। अच्छा, है कि काम मतलब एंजॉय, हमें एंजॉय करना, लाइफ टू बी एंजॉय। तो एंजॉय करने के खाली एंजॉय नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, मनी अर्थ चाहिए, है कि नहीं। तो पैसे के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा। धर्म मतलब क्या है, धर्म के टाइप के अच्छे कर्म नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, अर्थ नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो ये अर्थ काम मोक्ष का जगह ही नहीं है। अच्छा, मतलब इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी वैसे तो धर्म पुरुषार्थ सबसे ऊपर होता है, बट राक्षसों के लिए काम सबसे ऊपर हो गया, उसके अंडर अर्थ, उसके अंडर धर्म। हाँ देखिए, जो देवता होते हैं, जो हायर बींग्स होते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए काम का भी कोई मतलब नहीं है, अर्थ का भी कोई मतलब नहीं है। उनको क्या है कि धर्म ही उनका मतलब है कि नहीं। जैसे कि भगवान शिव जी का जो वाहन क्या है, वृषभ सिंह से नंदी। वृषभ क्या होते हैं, धर्म सिंह से धर्म होते हैं, वो धर्म के ऊपर बैठ के आते हैं। तो भगवान शिव जी क्या है, मोक्ष है, मोक्ष हमेशा धर्म के ऊपर बैठ के आते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो ऐसे ही ये जो देवता लोग क्या करते हैं, ये मोक्ष प्राप्ति होने के बाद
वो धर्म ही करना उनका नेचर है, उनका नेचुरल है कि नहीं? अच्छा 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 अच्छा, हाँ, they don't have to do action to get हाँ, dharma, their हाँ, their action itself is dharma. जो करते हैं, इसीलिए भगवान ने या राम जी ने कहा, क्या कहा है कि लक्ष्मण जी को ये कहा कि जो भरत जो कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है वो धर्म ही है अच्छा, कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने जो भी कुछ कर रहे हैं, आप जो सोचते हैं कि गलत कर रहा है तो भी वो धर्म ही कर रहा है कि नहीं? तो वो कभी अधर्म नहीं कर सकता है कि नहीं? हाँ तो यही ठीक है ना? हाँ संजय, मतलब इसको अगर थोड़ा और समझ ले, जो एक्शन अनिल करता है वो धर्म सूत्र के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो धर्म है या अधर्म है, बट भरत जो कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव कि वो सही है गलत, वो धर्म ही होगा, धर्म ही होगा, ठीक है ना? वो कभी अधर्म कर ही नहीं सकता है, जो भी कुछ भी करे। क्योंकि जब देखा कि जब वो आ रहे हैं, है कि नहीं, कौन, जब भरत आ रहे थे, हाँ हाँ, तो लक्ष्मण ने क्या करे, अरे भरत यहाँ पे आगे लड़ा के लिए, है कि नहीं? हाँ, तो राज्य तो ले लिया, फिर अभी हमको मारने के बाद वो निष्कंटक राज्य भोगने के लिए यहाँ आ गया लड़ने के लिए, है कि नहीं? तो राम जी कहते नहीं, वो भरत कभी गलत कर नहीं सकता है, अधर्म कर नहीं सकता है, वो जो भी कुछ करेगा, है कि नहीं, वो सब धर्म ही कर रहा है, उसको ये मान के जाओ, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, थैंक यू संजय। बेजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बेजी, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक संशय का निवारण करें इसमें कि जैसे देवताओं का धर्म और मोक्ष का रहता है, तो इसमें कुछ बातें ऐसी जैसे वो इंद्र का अहिल्या के पास जाना, ये तो धर्म और मोक्ष किसी में नहीं आता, ये किस तरह से हम इसको समझेंगे भैया जी? हाँ, ये भी बात है कि देखिए, जो आप उसको अल्टीमेटली देखेंगे तो इंद्र जितने काम करते हैं ये भी एक तरह का धर्म ही है, ये अधर्म नहीं है कि नहीं? उनको जो करना चाहिए है कि नहीं, वो विश्व को चलाने के लिए वो अपना कर्म ही कर रहे हैं। ऑफकोर्स उसके लिए उनको दंड भी मिल रहा है कि नहीं? दंड मतलब क्या है, जो वो एक्सटर्नली उसको उनको जो कुछ मिल रहा है, पर उनको जो करना है दुनिया को चलाने के लिए वो उस टाइम पे उनको करना पड़ता है। वो भी एक लीला ही एक तरह से है, इंद्र का लीला है, ठीक है? और ना तो आप ये कह सकते हैं कि विराट पुरुष इंद्र को लगा के अपना कार्य करते हैं। अभी समझ मत को ये बात? अच्छा, हाँ जी भैया जी, हाँ, ओके। विराट पुरुष में क्या कर रहे हैं, इंद्र के द्वारा अपना काम करवाते हैं, है कि नहीं? तो ऑफकोर्स अभी उनको एज ए पर्सन आप देखेंगे तो गलत काम कर रहे हैं, उनको गलत फल उनको मिल रहा है, मगर ऑन दी अल्टीमेटली आप देखेंगे तो क्या वो जो भी कुछ कर रहा है वो उनके लिए वो करना जरूरी था, है कि नहीं? अल्टीमेटली देखेंगे तो, है कि नहीं? अच्छा, हाँ जी, बहुत ऊपर से देखेंगे तो, है कि नहीं? नीचे से देखने से क्या लगता है कि ये जब, है कि नहीं, जैसे कि मान लीजिए अभी देखिए इंद्र जी आ रहे हैं कहाँ पे, कि भगवान कृष्ण को, है कि जब उन्होंने गोवर्धन उठाए थे ना, याद है ना कि नहीं? तो उससे पहले क्या कि उनका पिताजी कर रहे थे इंद्र पूजा, तो कृष्ण आए कि नहीं, आज इंद्र पूजा नहीं होगा, आज के बाद गोवर्धन पूजा होगा। तो इंद्र ने गुस्सा होकर क्या कि बहुत तूफान लिया है, बारिश लिया है, तो भगवान ने क्या कर दिया कि गोवर्धन को उठा के उसको बचा दिए, ठीक है ना? अब ये देखिए इंद्र ने नहीं करते हैं तो फिर कृष्ण का महत्व कहाँ होता था, है कि? तो इंद्र ने वहां पे बहुत, है कि नहीं, प्रलय जैसे बारिश किए और भगवान ने एक अंगूठी में उठा दिए किसको, गोवर्धन पर्वत को, है कि नहीं? तब उनका लीला महान बन गया, भगवान कृष्ण का नाम हो गया, अच्छा ये देखो भाई ये, है कि नहीं? तो उन्होंने विलेन का काम किए, तो इसीलिए भगवान कृष्ण का हीरो का काम रहा, है कि नहीं? तो विलन स्ट्रांग नहीं होने से हीरो का, है कि नहीं, पावर पता नहीं चलता, है कि नहीं? हाँ भैया जी, समझ में अच्छे से भैया जी, थैंक यू भैया जी। ठीक है, थैंक यू सिंसे अभी जैसे आप इंद्र के एग्जाम्पल में विराट पुरुष का फ्रंट वर्क जो है वो इंद्र के द्वारा करते हैं, वो धर्म के लिए। अभी इंद्र राक्षस नहीं कहा जाता है, रावण को क्या कहा जाता है? राक्षस। कुंभकर्ण को राक्षस कहा जाता है, पर इंद्र को,
राक्षस नहीं कहा जाता है कि नहीं? हाँ, वो देवता है, फिर साधारण देवता नहीं है वो, इंद्र से क्या देवताओं का राजा है, इज द लॉर्ड ऑफ दी ऑल द गॉड्स, छोटा मोटा देवता नहीं है कि नहीं? तो वो राजा है, तो उनके मतलब उनके द्वारा क्या कहा जाता है, क्या करा जाता है कि नहीं? जैसे जैसे कि आप देखिए इस दुनिया में आप क्या करते हैं कि जो अब हिटलर हुआ है कि जो अभी जो नॉर्थ कोरिया का जो ऐसे आदमी होता है, इन लोगों के द्वारा भी विराट पुरुष का कुछ काम है कि नहीं? वो उनसे करवाते हैं, है कि नहीं? ऑफकोर्स उनको पनिशमेंट मिलेगा, उनके द्वारा विराट पुरुष ने कुछ करवाना चाहते हैं, इसीलिए उनको जन्म दिए हैं, है कि नहीं? वो ऐसे पैदा नहीं हो गए ऐसे, है कि उनको पैदा करने वाला उनको कुछ कर्म देकर उनको पैदा करवाया, ठीक है ना? हाँ। यस सिंसे तो हमारा प्रश्न था, जैसे इंद्र जी धर्म पुरुषार्थ के लिए विराट पुरुष का कार्य में सहायक हैं, वैसे ही नारद जी, जैसे आप कल ध्रुव जी का बता रहे थे, वो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए सहायक हैं, बिना नारद के नार नहीं मिलते, नारायण नहीं मिलते। तो वो वहां पर यहाँ पे देखिए, आप देखिए पूरा जो हमारे विश्व में है कि नहीं, दो प्रकार के आप पर्सनालिटी मिलेगा आपको, दो प्रकार की। एक होता है कि जो क्या कहते हैं उसको, जो मोक्ष के रास्ता में लेने वाले, और एक दूसरा होता है कर्म के रास्ते में लेने वाले, दो प्रकार की, ठीक है ना? हाँ। एक मोक्ष के रास्ता में लेने वाले और एक कर्म के रास्ते में लेने वाले, ठीक है ना? जैसे नारद मुनि का काम क्या है, वो जिसको मिलते हैं रास्ता में लेते हैं, है कि नहीं? और इंद्र का काम क्या होता है, सबको कर्म के रास्ते में लेने वाले, है कि नहीं? हाँ, ये दोनों अलग अलग रास्ता है कि नहीं? अच्छा, लेकिन इंद्र का रास्ता भी फाइनली हमें नारद जी के रास्ते पर ले जाएगा, या वो रास्ते अलग है बिल्कुल? ये वो लंबा है। अभी इंद्र का रास्ता लेंगे तो बहुत लंबा है कि नहीं? इसीलिए नारद जी का रास्ता जो है शॉर्टकट है कि नहीं? Thank you, Sensei, for simply explaining this. Thank you. श्लोक संख्या 7। सुख के साधन भूत जो त्रिवर्ग धर्म अर्थ एवं काम है, उन सबका एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है, क्योंकि जो कर्मानुष्ठान से रहे। देखिए अभी देखिए, इंद्र ने पूरा ही बुरा काम करते हैं, तो उनको जब बुरा काम करने के बाद क्या हो, उनको इंद्र पद से हटा दिया गया, ठीक है ना? क्या हो, उन्होंने बुरा काम किए, इसीलिए उनको इंद्र पद से हटना पड़ा। मगर उनको फिर दोबारा इंद्र पद देने के लिए भगवान को खुद उनका छोटा भाई बन के उनका काम करना पड़ा, उनको दोबारा इंद्र पद दिए, है कि नहीं? विपिन जी समझ में आया बात को? विपिन जी है क्या? अच्छा, हाँ भैया जी समझ में आया। वो हाँ समझ आ रहा है जी कि उन्होंने उनका जो इंद्र पद खत्म हो गया है। खत्म क्यों हुआ है? क्योंकि उन्होंने अपना बहुत बुरा काम किया। बहुत बुरा काम करने के बाद, है कि नहीं, सब बलि ने, है कि नहीं, ये राजा बलि ने क्या किया, उनको ये ले लिया, उनका पद ले लिया, है कि उनका पद खत्म हो गया। खत्म होने के बाद फिर उनको इंद्र पद दिलाने के लिए भगवान को उनका छोटा भाई बन के भीख मांगना पड़ा, है कि नहीं? उन्होंने भीख मांग के फिर उनको दिए, मार के नहीं है, लड़के नहीं है, उनको भीख मांगना पड़ा। भीख मांगने के लिए एक अवतार लेना पड़ा, जिसमें उनको छोटा बनना पड़ा, क्योंकि भीख मांगने के लिए बड़ा शरीर नहीं लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक छोटा बन के भीख मांग के फिर उनको इंद्र पद लौटना पड़ा। फिर जिस राक्षस ने वो इंद्र पद लिया था, उसको भी प्रॉमिस करना पड़ा कि ठीक है, नेक्स्ट इंद्र आप बनेंगे, है कि नहीं? आप उनको अभी दे दीजिए, है कि नहीं, और नेक्स्ट इंद्र आप ही बनेंगे। तो पहली बार एक राक्षस को नेक्स्ट लाइफ में इंद्र बनना चांस मिलेगा, ठीक है ना? तो यही बात है। हाँ जी अच्छे समझ में आया जी। और इसीलिए मेरे ख्याल से जब भी देवासुर संग्राम होता है, इंद्र को कभी भी हानि होती है, तो भगवान सहायता के लिए आते हैं किसी भी रूप में। हाँ, हमेशा इंद्र का सहायता करने के लिए भगवान को हमेशा खड़े हो जाते हैं, आगे खड़े होते हैं। और उसे छोटा भाई बन के, बड़ा भाई बन के नहीं है, क्योंकि इंद्र को पद दिया गया, उससे बड़ा नहीं बन सकते भगवान ने, है कि नहीं? इस विश्व में
इंद्र से भगवान ने बड़े नहीं हो सकते, उनको हमेशा छोटा बन के आना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है। हाँ जी, थैंक यू मास्टर। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। सुख के साधन भूत जो त्रिवर्ग धर्म अर्थ एवं काम है, उन सबका एकमात्र कर्म ही प्रयोजक है, क्योंकि जो कर्मानुष्ठान से रहित है उसका धर्म अर्थ अथवा काम कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं होता। इसी तरह एक पुरुष के प्रयत्न से सिद्ध होने वाले सभी शुभाशुभ व्यापारों का फल यहाँ एक ही कर्ता को प्राप्त होता है। इस प्रकार जब परस्पर विरुद्ध होने पर भी धर्म और काम का अनुष्ठान एक ही पुरुष के द्वारा होता देखा जाता है, तब तुम्हारा यह कहना कि केवल धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, धर्म विरोधी काम का नहीं, कैसे संगत हो सकता है। निष्काम भाव से किए गए धर्म, जप, ध्यान आदि और अगला पृष्ठ 381 और अर्थ, धन साध्य, यज्ञ, दान आदि ये चित्त शुद्धि के द्वारा यद्यपि निश्रेयस मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथापि कामना विशेष से। तो कर्म और कर्म योग में क्या फर्क है अनिल जी? संजय, कर्म हम काम्य इच्छा की पूर्ति के लिए जो कर्म करते हैं, स्वयं की काम्य इच्छा पूर्ति के लिए, वो कर्म की परिभाषा में आता है। वही कर्म जब हम स्वयं को अलग कर देते हैं और विराट पुरुष के लिए करते हैं, उनकी सहायता के लिए, तो धर्म की परिभाषा आ जाती है। हाँ, तो कर्म योग, देखिए कर्म मतलब क्या है कि अपना काम को, है कि नहीं, अपना एंजॉय को पूरा करने के लिए जो हम कर्म करते हैं इसको कर्म कहते हैं, इसको कर्मठ कहते हैं। कर्मठ मतलब क्या है? हम कर्म करते इसलिए कि मुझे अपना एंजॉय करने के लिए, आई एम वर्किंग सो दैट आई कैन मेक मनी एंड आई विल एंजॉय, ठीक है, ये हो गया कर्म। और कर्म योग किसको कहते हैं? अरे विराट पुरुष के लिए मुझे जन्म दिए हैं कौन? भगवान ने, है कि नहीं? तो उनका जो काम है मैं वो काम पूरा करूंगा, जिस काम के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है वो काम मैं करूंगा, इसको कहते हैं कर्म योग। कर्म को योग कर दिया उन्होंने, है कि नहीं? कर्म तो करना है, तो किसी लिए कर्म करना है कि बस उनके लिए करो जिन्होंने हमको जन्म दिए हैं, ठीक है ना? जिस कंपनी मुझे नौकरी दिया है उसके लिए मैं काम करूंगा। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? जिस कंपनी ने आपको जो तनख्वाह दे रहे हैं, जो आपको ये होगा उसके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही जिन्होंने हमको भगवान ने भेजा है इस संसार को, उनके लिए मैं काम करूंगा, इसको कहते हैं कर्म योग, ठीक है ना? तो अहंकार का काम बात ही नहीं है कि नहीं? तो इसको कहते हैं कर्म योग, निष्काम कर्म, ठीक है ना? कामना रहित कर्म, ठीक है? हाँ संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 8 फिर से पढ़ रहे हैं। निष्काम भाव से किए गए धर्म, जप, ध्यान आदि और अगला पृष्ठ संख्या 381 और अर्थ, धन साध्य, यज्ञ, दान आदि ये चित्त शुद्धि के द्वारा यद्यपि निश्रेयस मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कराने वाले हैं, तथापि कामना विशेष से स्वर्ग एवं अभ्युदय आदि अन्य फलों की भी प्राप्ति कराते हैं। पूर्वोक्त जप आदि रूप या क्रियामय नित्य धर्म का लोप होने पर अधर्म और अनर्थ प्राप्त होते हैं और उनके रहते हुए प्रत्यवाय जनित फल भोगना पड़ता है। परंतु काम्य कर्म न करने से प्रत्यवाय नहीं होता। यह धर्म और अर्थ की अपेक्षा काम की विशेषता है। परंतु काम्य कर्म न करने से
प्रत्यवाय नहीं होता। यह धर्म और अर्थ की अपेक्षा काम की विशेषता है। लास्ट पर थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं हम। ये समझने में डिफिकल्ट है। हाँ सर। देखिए, जो ये साधारण मनुष्य, हम क्या करते हैं कि मैंने इतने पूजा किया, मैंने इतने पाठ किया, मैंने इतने जप किया, मैंने ध्यान किया, तो मैंने इतने धर्म किया, तो आखिर में मुझे क्या चाहिए, किस लिए मैं कर रहा हूँ? मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। नहीं, मोक्ष मिलना के नहीं है। यूजुअली साधारण मनुष्य करता है धर्म किसी लिए कि मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मुझे इतने पैसा मिल जाएगा, मैं उतने ये कर लूंगा। तो सारे धर्म, मंदिर क्यों जाते हैं? कि मेरा बीमारी ठीक हो जाए, है कि नहीं? जो 99.9% लोग मंदिर क्यों जाते हैं? या तो एग्जाम में पास होने के लिए, या फिर बीमारी ठीक होने के लिए, इच्छा है मेरा बीमारी है, हाँ, मेरा इच्छा है पूरा हो जाए, मेरा बीमारी है, मेरा बीमारी ठीक हो जाएंगे, है कि नहीं? ना तो मुझे कुछ पैसा मिल जाए, मेरा अच्छे पैसे मिल जाएंगे, मुझे संतान मिल जाएंगे, मेरा घर बन जाए, कुछ मेरा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मंदिर जाते हैं। 99.9% लोग जो है इसीलिए जाते हैं, ठीक है ना? हाँ। तो धर्म किस लिए करते हैं? क्योंकि अर्थ को पूरा करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए, इसलिए धर्म करते हैं, ठीक है ना? हाँ, हाँ, हाँ। और सूर्य ने भाई सुबह से शाम तक अपने को तपा के संसार को क्यों ऐसा करते हैं, इतने क्यों हेल्प करते हैं दुनिया का? वो कर्म योग कर, उनको स्वयं का कुछ इच्छा नहीं है। हाँ, उनको कुछ इच्छा पूरा नहीं करना है। हाँ। उनका सारा इच्छा पूरा हो चुका है, वो ऑलरेडी एनलाइटेंड है। अब बस जो बचा हुआ एनर्जी उसको लगा रहे हैं उसको, है कि नहीं? और जितने लगा रहे हैं उसको इतने बढ़ रहा है कि नहीं? इसलिए उनका टाइम है करोड़ों साल, क्योंकि हम लोगों का क्या है कि भाई पता नहीं कल सुबह बच्चे जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, है कि नहीं? कैसे कल सुबह सूरज रहेंगे नहीं रहेंगे कल, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। कल सुबह हम रहे नहीं रहे, सूरज कल जगेंगे, जरूर जागेंगे सुबह, है कि नहीं? ये गारंटी है कि नहीं? हाँ। तो ये होता है क्या है कि मोक्ष के बाद जो कर्म करता है जीव, इसको कहते हैं क्या है? वो धर्म, है कि नहीं? तो शिव जी जिसका जब बैल का पेड़ चढ़ जाता है वो हो जाता है धर्म, ठीक है ना? समझ को? मोक्ष के बाद जो कर्म करते हैं उसको धर्म कहते हैं। वो हो गया, वो नेचुरल धर्म हो गया। अच्छा, ठीक है ना? हाँ। धर्म के इसलिए मैंने कहा कि भरत जी जो भी कर्म करेंगे ये सब धर्म, लेकिन धर्म कहा गया, है कि नहीं? भरत जी कभी अधर्म कर ही नहीं सकते हैं, वो चाहते भी कर नहीं सकते। भगवान सूर्य ने चाहते भी अधर्म कर सकते हैं क्या? नहीं कर, चाहते हुए नहीं कर सकते, है कि नहीं? क्योंकि अविद्या है नहीं ना, बिल्कुल पूर्ण प्रकाश है। हाँ, है कि नहीं? यही बात है कि देवताओं ने चाहते हुए भी अधर्म नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? और राक्षसों ने चाहते हुए भी धर्म नहीं कर सकते। क्यों? उनका वो तो एनलाइटेड नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन इसीलिए उनकी इच्छा क्या है? मैं इतने धर्म करूंगा जब उतने स्वर्गों में जगह मिल जाएगा, है कि नहीं? मुझे इतने एंजॉय मिल जाएगा, इसलिए वो धर्म है ही नहीं है, ठीक है ना? थैंक यू सर। मतलब मूल प्रकृति में अविद्या विद्यमान है राक्षस के, तो चाह कर भी धर्म कर ही नहीं सकते। और देवताओं ने चाहते हुए भी अधर्म नहीं कर सकते, है कि नहीं? इसलिए इंद्र जो कर्म कर रहे हैं, हमें लग रहा है जो अधर्म कर रहे हैं, पर वो भी उनको ही कौन चलाता है? विराट पुरुष, जिसने उनको इंद्र बनाया, राजा बनाया, वो जानता है कि नहीं? यस, थैंक यू सिंसे। ठीक, ये चीज अच्छा लगा, मोक्ष होने के बाद जो कर्म करते हैं वो नेचुरल धर्म है, उसमें कुछ हो जाता है। हाँ, देखिए ये जो शिव जी जो चढ़ते हैं, किसका पर चढ़ते हैं? बेल का पर, है कि नहीं? हाँ। तो संसार में बेल को चढ़ने वाला संसार में कोई है क्या? कैपेसिटी है किसके पास? ना, है कि नहीं? वो बेल क्या करेगा? है कि नहीं? वो आपको वो किसी को नहीं मानने के लिए नहीं मान रहा है, इसीलिए उसको कहते हैं क्या? सांड कहते हैं। सांड मतलब किसी बात नहीं सुनेगा, है कि नहीं? इसीलिए उसको छोड़ना पड़ता है, वो बाहर ही घूमता रहेगा, इसको कोई भी बस में नहीं कर सकता है, मगर उसको, है कि नहीं, वो क्या करता है? भगवान शिव जी का वाहन बन जाता है, ठीक है ना? हाँ, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 9।
जीवों को, सॉरी अनिल जी, हाँ नमस्ते सेंसे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे, मोक्ष मिलने के बाद जो धर्म किया जाता है उसे लोक संग्रह के लिए करते हैं ना? हाँ, ये इसको लोक संग्रह के लिए करते हैं, है कि नहीं? लोक संग्रह मतलब क्या है कि भगवान के लिए, विराट पुरुष के लिए ये कर्म किया जाता है कि नहीं? अभी आपने, है कि नहीं, क्यों ये दान क्यों कर रहा है कि नहीं? है कि नहीं? मंडला जी गए मंदिर में, कुछ दान करके आ गए, है कि नहीं? तो दान क्यों किए? कुछ मिलने के लिए? नहीं नहीं, मुझे, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा था, अब इसको क्या करूं? सोचा कि भाई इसको उसके अब जुआ में लगाऊं, है कि नहीं? हॉर्स रेसिंग में लगाऊं, कि दारू पीऊं, कि उसको सिगरेट पीऊं, कि चलो है मंदिर में दे दें, तेरे बचा हुआ दे देते हैं, ठीक है ना? तो जैसे कि आपने दान किया किसी लिए, नॉट बिकॉज, है कि कुछ मिलने, मुझे दान करूंगा तो मुझे ये फल मिल जाएगा, नहीं, फल नहीं मिलने के लिए नहीं है। आपने इसीलिए किया कि मेरा पास कुछ एक्स्ट्रा है, चलो उसको अच्छे काम में लगा दूं, जो कि मेरा बुरा काम में नहीं लगे, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। ओके, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 9। जीवों को धर्म और अधर्म के फल इस लोक और परलोक में भी भोगने पड़ते हैं, परंतु जो कामना विशेष के उद्देश्य से यत्न पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसे यहाँ भी उसके सुख मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है। धर्म आदि के फल की भांति उसके लिए कालांतर या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती है। इस तरह काम धर्म और अर्थ से विलक्षण सिद्ध होता है। यहाँ राजा के लिए काम रूपी पुरुषार्थ का सेवन उचित है ही। फुटनोट: यहाँ महोदर ने रावण की चापलूसी करने के लिए कामवाद की स्थापना या प्रशंसा की है। यह आदर्श मत नहीं है। वास्तव में धर्म, अर्थ और काम में धर्म ही प्रधान है, अतः उसी के सेवन से प्राणी मात्र का कल्याण हो सकता है। क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं, ये सब क्यों कह रहे हैं? इसको कामवाद को ऊपर रखने के लिए। संसार में सबसे बड़ा को क्या है? एंजॉयमेंट, काम ही सबसे बड़ा है, धर्म बड़ा नहीं है। मोक्ष तो बात ही नहीं है, धर्म ही नहीं है। धर्म किसी लिए है कि नहीं? काम को पूरा करने के लिए, ठीक है ना? मैं मंदिर क्यों जा रहा हूँ? कि मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा, है कि नहीं? मेरा ये हो जाएगा, नाम हो जाएगा, है कि नहीं? ये इसको कामवाद को कहते हैं, कामवाद, है कि नहीं? हाँ सेंसे, लेकिन जैसे आप पहले चारुवाक के बारे में भी थोड़ा बताए थे, अभी हम जब श्लोक संख्या 9 पढ़ रहे हैं तो आधे लोग तो इसी में कंफ्यूज होके भाग जाएंगे जो ये सेंटेंस बोलते हैं, परंतु जो कामना विशेष के उद्देश्य से यत्न पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसे यहाँ भी उसके सुख मनोरथ की प्राप्ति हो जाती है। धर्म आदि के फल की भांति उसके लिए कालांतर या लोकांतर की अपेक्षा नहीं होती है। तो ये तो पूरा कैसे कहते हैं, बुद्धि को व्यामिश्रित करने वाला। ये कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है? ये बात कौन कह रहा है? महोदर, है कि नहीं? इसलिए कह रहा है कि रावण को चपलिस करने के लिए, है कि नहीं? रावण करने के लिए ये बात कह रहा है कि नहीं? क्यों? पहले कुंभकर्ण ने रावण को कह दिया ना कि भाई तुम ऐसा क्यों, गलत काम क्यों किया तुमने? दूसरे का स्त्री उठा के लेके आए, है कि नहीं? तो पहले इसीलिए उसको थोड़ा, है कि नहीं, ये करने के लिए भाई तुमने ऐसा नहीं कहना चाहिए। रावण हमारा राजा है, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तुम ऐसा नहीं कहना चाहिए। अच्छा, हाँ संजय, मतलब संजय कोई इस पीस को पिक करके और बोलेगा ऐसा रामायण में लिखा है और कॉन्टेक्स्ट नहीं देगा तो कंफ्यूजन ऐसे ही बढ़ जाता है ना, उस चीज को बोल रहे थे। डेविल कोटिंग। हाँ संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 10। है ना, मरदा जो नायक क्या नाम, वो जो क्या नाम है, वो जो एक मुसलमान है, वो क्या करता है, सब ऐसे ले लेता स्टेटमेंट, तो तुम्हारे वेद में लिखा हुआ, रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि नहीं?
ये ऐसे ही उसको ये कर रहा है। यस यस, उसी का नाम हम उसी के जाकिर कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, जाकिर नायक। हाँ जाके हाँ वो वही उसको कर रहा है, वो ऐसा स्टेट में उठा के, है कि नहीं, वो उसको ये कर भाषण देता है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 10। यहाँ राजा के लिए काम रूपी पुरुषार्थ का सेवन उचित है ही, ऐसा ही राक्षस राज ने अपने हृदय में निश्चित किया है, और यही हम मंत्रियों की भी सम्मति है। शत्रु के प्रति साहस पूर्ण कार्य करना कौन सी अनीति है, अतः इन्होंने जो कुछ किया है उचित ही किया है। क्या 11। तुमने युद्ध के लिए अकेले अपने ही प्रस्थान करने के विषय में जो हेतु दिया है, अपने महान बल के द्वारा शत्रु को परास्त देने की जो घोषणा की है, उसमें भी जो असंगत एवं अनुचित बात कही गई है, उसे मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। जिन्होंने पहले जन स्थान में बहुत से अत्यंत बलशाली राक्षसों को मार डाला था, उन्हीं रघुवंशी वीर श्री राम को तुम अकेले ही कैसे परास्त करोगे। जन स्थान में श्री राम से ने पहले जिन महान बलशाली निशाचरों को मार भगाया था, वे आज भी इस लंकापुरी में विद्यमान हैं, और उनका वह भय अब तक दूर नहीं हुआ है। क्या लेकिन तुम जब भाग यहाँ पे आ गए, जनस्थान से भाग के लंका में आके डर के छुपे हुए हैं, अभी उनका पास भय है। हाँ 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 हाँ, थैंक यू सेंसे। और उनका वह भय अब तक दूर नहीं हुआ है। क्या तुम उन राक्षसों को नहीं देखते हो। श्लोक संख्या 14। दशरथ कुमार श्री राम अत्यंत कुपित हुए सिंह के समान पराक्रमी एवं भयंकर हैं। क्या तुम उनसे भिड़ने का साहस करते हो। क्या जानबूझकर सोए हुए सर्प को जगाना चाहते हो। तुम्हारी मूर्खता पर आश्चर्य होता है। श्री राम सदा ही अपने तेज से देदीप्यमान हैं। वे क्रोध करने पर अत्यंत दुर्जय और मृत्यु के समान असह्य हो उठते हैं। भला कौन योद्धा उनका सामना कर सकता है। हमारी यह सारी सेना भी यदि उस अजेय शत्रु का सामना करने के लिए खड़ी हो, तो उसका जीवन भी संशय में पड़ सकता है। अतः तात, युद्ध के लिए तुम्हारा अकेले जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो सहायकों से संपन्न और प्राणों की बाजी लगाकर शत्रुओं का संहार करने के लिए निश्चित विचार रखने वाला हो, ऐसे शत्रु को अत्यंत साधारण मानकर कौन असहाय योद्धा वश में लाने की इच्छा कर सकता है। राक्षस शिरोमणे, मनुष्यों में जिनकी समता करने वाला दूसरा कोई नहीं है, तथा जो इंद्र और सूर्य के समान तेजस्वी है, उन श्री राम के साथ युद्ध करने का हौसला तुम्हें कैसे हो रहा है। रोष के आवेश से युक्त कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महोदर ने समस्त राक्षसों के बीच में बैठे हुए लोगों को रुलाने वाले रावण से कहा, महाराज, आप विदेह कुमारी को अपने सामने पाकर, अगला पृष्ठ संख्या 382, अपने सामने पाकर भी किस लिए विलंब कर रहे हैं। आप जब चाहें तभी सीता आपके वश में हो जाएगी। श्लोक संख्या 21। राक्षस राज, मुझे एक ऐसा उपाय सूझा है जो सीता को आपकी सेवा में उपस्थित करके ही रहेगा। आप उसे सुनिए, सुनकर अपनी बुद्धि से उस पर विचार कीजिए
और ठीक जंचे तो उसे काम में लाइए। आप नगर में यह घोषित करा दें कि महोदर द्विजिह्व सम्भ्रादि, महोदर द्विजिह्व सम्भ्रादि, कुंभकर्ण और वितर्दन, ये 5 राक्षस राम का वध करने के लिए जा रहे हैं। महोदर द्विजिह्व सम्भ्रादि, कुंभकर्ण और वितर्दन, ये 5 राक्षस राम का वध करने के लिए जा रहे हैं। हम लोग रणभूमि में जाकर प्रयत्न पूर्वक श्री राम के साथ युद्ध करेंगे। यदि आपके शत्रुओं पर हम विजय पा गए तो हमारे लिए सीता को वश में करने के निमित्त दूसरे किसी उपाय की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। यदि हमारा शत्रु अजेय होने के कारण जीवित ही रह गया और हम भी युद्ध करते करते मारे नहीं गए तो हम उस उपाय को काम में लाएंगे जिसे हमने मन से सोचकर निश्चित किया है। राम नाम से अंकित बाणों द्वारा अपने शरीर को घायल कराकर खून से लथपथ हो हम यह कहते हुए युद्ध भूमि से यहाँ लौटेंगे कि हमने राम और लक्ष्मण को खा लिया है। उस समय हम आपके पैर पकड़कर यह भी कहेंगे कि हमने शत्रु को मारा है, इसलिए आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। पृथ्वीनाथ, तब आप हाथी की पीठ पर किसी को बिठाकर सारे नगर में यह घोषणा करा दे कि भाई और सेना के सहित राम मारा गया। शत्रु दमन इतना ही नहीं, आप प्रसन्न। सिंसे ये पोर्शन समझ में नहीं आया, ये अभी कैसे टर्न ले रही है ये चीज? ये जो डिस्कशन था अभी तो जान युद्ध करने और नहीं करने पे था, और ये जो अभी जो महोदय हो रहे हैं, ये कैसे क्या सजेस्ट कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहा है कि ये तो राम जी को तो मारना संभव नहीं है कि नहीं? क्योंकि ये जो क्या कहते हैं, कुंभकर्ण ने क्या कहा, मैंने राम और लक्ष्मण को अभी मार दूंगा, और वो जो बानर था क्या हनुमान, उसको भी मार दूंगा जी, है कि नहीं? तो अभी मार दूंगा तो जब वो हनुमान जी यहाँ आके पूरा प्रलय मचाए थे, है कि नहीं? तो तुम थे कि नहीं थे? तुम तो थे वहां पे, तो वहां पे क्यों नहीं लड़ा, है कि नहीं? तुम तो दिखाते थे तो समझ में आया। उन्होंने आके प्रलय मचा के चले गए और तुम कुछ नहीं किया। आप कहता है कि नहीं मैं जाके हनुमान को मार दूंगा, राम लक्ष्मण को मार दूंगा, ये करूंगा, बड़े बड़े डिंग मार रहे हैं, ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि ये संभव है क्या, है कि नहीं? तुमने कुछ नहीं कर पाओगे, है कि नहीं? क्योंकि तुमसे बड़ा ये है, तो उससे क्या करोगे? चलो सो झूठ से, है कि नहीं, हम ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं। मेन चीज अभी क्या चाहिए, रावण को चाहिए क्या है कि सीता जी उसका वश में आ जाए, इतने तो चाहिए ना। तो अभी भी ऐसे ही कर लो, प्लान बनाते हैं, ऐसे प्लान बनाते हैं कि हम एक झूठ फैला देंगे कि ये राम हार गए, हमको खा गए, ऐसे ऐसे प्लान बना के तुम उसको तुम्हारे के वश में सीता जी आ जाए, ये हम प्लान करते हैं। उसका ये प्लान है कि नहीं? जी 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 जी। क्योंकि रावण 26 में जो इन्होंने 26 में जो बोला है कि राम नाम अंकित बाणों द्वारा अपने शरीर को घायल करके, ये सब ये ड्रामा करने की बात कर रहे हैं ये लोग, हम इस तरह से झूठ बनाते। अभी देखिए, अभी बात है कि अभी राम को जीतना है कि हारना, ये बड़ी बात नहीं है। बात क्या है कि तुम्हारे बस में सीता आए नहीं आए, ये है, ठीक है ना? बस तुम्हारा यही पूरा हो जाए तो तुम खुश हो, ठीक है? तुमको खुश करने के लिए हम ये ड्रामा बना देंगे, है कि नहीं? राम को जितने हारने में तो बात नहीं है, तुम्हें सीता मिलना नहीं मिलना यही तो तुम चाहते हो ना, ठीक है? वो काम हम पूरा कर देंगे। अच्छा जी सिंसे जो अभी का जैसे करंट सिचुएशन, चीन, इंडिया, यूक्रेन, रशिया, तो इस सब में एक्चुअल वॉर से पहले जो इंफॉर्मेशन वॉर होता है, जो प्रोपेगेंडा कहते हैं, यहाँ पर ये एग्जैक्टली वही बात है। बस ये तो जो लेकिन ये जो प्रोपेगेशन होता है, इससे ही काम आधा हो जाता है कि नहीं? अच्छा।
प्रोपगेशन जो है ना यही है कि नहीं? बस यही का। तो हाथी का ऊपर किसको बैठा के पूरा नगर में ये बात कर दो कि भाई ये राम ये हार गए, हम खा गए, लेकिन ये प्लान बनाने से, यही प्रोपेगेंडा से वो काम बन जाएगा। हाँ, मतलब हतोत्साहित हो जाएंगी सीता जी और अपने आप बैटल जीत जाएगा रावण। बस बस बस। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या, थैंक यू भैया। श्लोक संख्या 32। राजन, श्लोक संख्या 30 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। तदनंतर जब लोगों में सब और यह चर्चा फैल जाए कि राम अपने सुहृदों सहित राक्षसों के आहार बन गए और सीता के कानों में भी यह बात पड़ जाए, तब आप सीता को समझाने के लिए एकांत में उसके वास स्थान पर जाएं और तरह तरह से धीरज बंधाकर उसे धन धान्य भांति भांति के भोग और रत्न आदि का लोभ दिखावें। सॉरी जैसे शायद हमने 29 नंबर नहीं पढ़ा था, एक बार पढ़ेंगे उसे। श्लोक संख्या 29। शत्रु दमन इतना ही नहीं, आप प्रसन्नता दिखाते हुए अपने वीर सेवकों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं, तरह तरह की भोग सामग्रियां, दास दासी आदि, धन रत्न, आभूषण, वस्त्र और अनुलेपन दिलावें। अन्य योद्धाओं को भी बहुत से उपहार दे तथा स्वयं भी खुशी मनाते हुए मद्यपान करें। तदनंतर जब लोगों में सब और यह चर्चा फैल जाए कि राम अपने सुहृदों सहित राक्षसों के आहार बन गए और सीता के कानों में भी यह बात पड़ जाए, तब आप सीता को समझाने के लिए एकांत में उसके वास स्थान पर जाएं और तरह तरह से धीरज बंधाकर उसे धन धान्य भांति भांति के भोग और रत्न आदि का लोभ दिखावे। राजन, इस प्रवंचना से आप अपने को अनाथ मानने वाली सीता का शोक और भी बढ़ जाएगा और वह इच्छा न होने पर भी आपके अधीन हो जाएगी। अपने रमणीय पति को विनष्ट हुआ जान वह निराशा तथा नारी सुलभ चपलता के कारण आपके वश में आ जाएगी। वह पहले सुख में पली हुई है और सुख भोगने के योग्य है, परंतु इन दिनों दुख से दुर्बल हो गई है। ऐसी दशा में अब आपके ही अधीन अपना सुख। अभी ये जो बात है, ये क्या कहना चाहता है बेसिकली? ये जो महोदय है ना, जो क्या कहना चाहता है? जिनसे वो कह रहे हैं कि राम जी तो अविजित हैं, उनको डायरेक्टली युद्ध में तो आप जीत नहीं सकते। तो अगर सीता जी को जीतना है तो स्त्री स्वभाव के कारण उनको ये पता लगेगा कि अब मेरा कोई सहारा। तुम्हारा मकसद क्या? राम को जीतना है कि सीता को प्राप्त करना है? सीता को पाना तुम्हारा मकसद है ना। राम को जीतने का तो मकसद नहीं है ना, है कि नहीं? राम रहे नहीं रहे तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें सीता मिल गया तो तुम्हारा काम पूरा हो गया, ठीक है ना? यही इसको कहते हैं कामवादी। समझ मत को कामवादी का अर्थ क्या है? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, है कि नहीं? अभी आपको भगवान विष्णु चाहिए कि लक्ष्मी चाहिए? क्या चाहिए आपको? बात करो। लक्ष्मी चाहिए। तो दुनिया में कोई है कि नहीं? अभी हमने दिवाली का दिन पे हमने ये यहाँ पे जयपुर में तो सब लोग लक्ष्मी और गणेश, तो हमने तो कभी हमारे तो कभी लक्ष्मी गणेश का देखा पूजा होता नहीं है, दोनों बैठाते हैं। मैंने कभी लक्ष्मी गणेश ये तो पति पत्नी तो नहीं है, अब इनको बैठाने के क्या है? नहीं, हमारा दिवाली में जो है ना यहाँ पे लक्ष्मी गणेश का पूजा होता है। मैंने कहा लक्ष्मी गणेश का क्या कॉम्बिनेशन क्या है? अरे भाई लक्ष्मी पैसा है और गणेश जी हमारे जो दुख दूर करेंगे, है कि नहीं?
तो इनका पति कहाँ से ले गए? मैंने कहा कि आपने लक्ष्मी को बैठा दिया, इनका पति को कहाँ? पति से क्या मतलब है हमको, है कि नहीं? वो पुरुषार्थ नहीं है। है कि नहीं? तो विष्णु को कौन पूजा करेगा? नारायण को कौन पूजा करेगा? हर आदमी चाहता क्या है? लक्ष्मी की पूजा करें, हमें लक्ष्मी मिल जाए, है कि नहीं? हम नारायण को इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी आ जाए, उसके साथ आ जाएगी, ठीक है ना? हाँ, समझ में प्रेम? नारायण को प्रसन्न करेंगे तो लक्ष्मी मिलेगी। मिल जाएगी। तो नारायण से लेना देना कुछ नहीं है हमको, है कि नहीं? हमें नारायण से कुछ लेना देना नहीं है, हमें हमारा काम क्या है? लक्ष्मी से बात है, ठीक है ना? तो यही बात कहते हैं कि महोदर करते हैं कि हम कामवादी है कि नहीं? हमें लेना देना किससे? सीता से। हमें राम से क्या मतलब है हमारा, ठीक है ना? अच्छा, आप जाके ज्ञान से क्यों भिड़ रहे हो? अपना काम करो। हाँ, पर सीता मिलेगा कैसे सेंसे? अगर ज्ञानवादी नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नहीं मिलेगा ना। अज्ञान फैला के। अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, है कि नहीं? हम सुबह शाम तक मेहनत करने से अपने आप पैसा मिल जाएगा, है कि नहीं? तो हम विष्णु से क्या मतलब है कि नहीं? भगवान से क्या मतलब है कि नहीं? हमें चाहिए पैसा, हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना? यही बात है, काम इसको कहते हैं कामवादी, ठीक है ना? सिंसे जब हम कामवादी कह रहे हैं तो उसमें भी हम अपरा का तो प्रयोग ला ही रहे हैं ना। विद्या के बिना तो कर्म भी नहीं कर सकते। तो कौन सा विद्या है यहाँ पे? पैसा प्राप्ति करने के लिए, लेकिन ये विद्या है, हाँ, है कि नहीं? थैंक यू। ये हम महोदय का ज्ञान है कि तुम्हारा मतलब है सीता को प्राप्ति करना है, तुम्हारा मतलब राम से कोई मतलब लेना देना नहीं है। राम लक्ष्मण जो कुछ करे उसको करने दीजिए, है कि नहीं? झूठ बोल के भी तुम प्राप्ति कर लोगे तो ठीक है ना? हाँ सेंसे मतलब महोदर टीचर भी यही सिखा रहे हैं, सिंगल पॉइंटेड रहो। तुम्हारा गोल है सीता, काम पूरा करो, भूल जाओ। हाँ, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 33। अपने रमणीय पति को विनष्ट हुआ जान वह निराशा तथा नारी सुलभ चपलता के कारण आपके वश में आ जाएगी। वह पहले सुख में पली हुई है और सुख भोगने के योग्य है, परंतु इन दिनों दुख से दुर्बल हो गई है। ऐसी दशा में अब आपके ही अधीन अपना सुख समझकर सर्वथा आपकी सेवा में आ जाएगी। मेरे देखने में यही सबसे सुंदर नीति है। युद्ध में तो श्री राम का दर्शन करते ही आपको अनर्थ मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है। मेरे देखने में यही सबसे सुंदर नीति है। युद्ध में तो श्री राम का दर्शन करते ही आपको अनर्थ मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है। अतः आप युद्ध स्थल में जाने के लिए उत्सुक ना हो। यही आपके अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि हो जाएगी। बिना युद्ध के ही आपको सुख का महान लाभ होगा। अगला पृष्ठ संख्या 383। महाराज, जो राजा बिना युद्ध के ही शत्रु पर विजय पाता है उसकी सेना नष्ट नहीं होती। जो राजा बिना युद्ध के ही शत्रु पर विजय पाता है उसकी सेना नष्ट नहीं होती, उसका जीवन भी संशय में नहीं पड़ता। वह पवित्र एवं महान यश पाता तथा दीर्घ काल तक लक्ष्मी एवं उत्तम कीर्ति का उपभोग करता है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। अगला बिना लड़के हमारा काम पूरा हो जाए, हमको लक्ष्मी प्राप्ति हो जाए, बेकार अपना क्यों सैनिक क्यों नष्ट करना है, क्यों लड़ना है, ठीक है ना? यही उसका प्लान था। किसका? महोदय का यही प्लान था, ठीक है ना? हाँ सेंसे एक मिनट जाने से पहले सेंसे अभी जो करंट वॉर स्ट्रेटजी जो बोलते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटजी जो चाइना कोशिश करता रहता छोटा छोटा वॉर करके, उसमें भी तो यही है ना कि वॉर नहीं करके इंफॉर्मेशन वॉर से कैसे
रोक कर आपको विजय पा ली जाए और आप अपनी जगह छोड़ दे। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी नहीं, ये तो रामायण से सीखा है ना फिर। यही तो वैसा सारे वही बात है कि नहीं, ये सब यही प्लान है। हाँ, थैंक यू सेंसे। ठीक है, अभी बंद कर रहे हैं। ठीक है, प्रणाम सेंसे। सही। नमस्ते सेंसे।